हेलो फ्रेंड्स, बीसीएस मैथ क्लास में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है और एक नए सम के साथ मौजूद हैं। देखते हैं वो सम क्या है। ये मैट्रिक्स का सवाल है और थोड़ा सा लॉन्ग है। क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4 को आव्यूह विधि से हल करें। ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है, बट हम इसको एक एक करके देखेंगे कैसे निकलता है। तो बिना समय गवाए हम लिखना शुरू करते हैं। पहले लिख लीजिएगा कि माना कि, या लिखिए इस तरह से दीजिए, माना ए हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड, जैसे 3 है, 2 है, 4 है, -2 1 -3, -2 1 -3, 3 - 1 + 2, 3 - 1 + 2, ये हो गया। फिर हम बी देखेंगे। बी हमारे पास क्या है, तो बी होगा ये वाला 8 1 4, 8 1 4, और एक कैपिटल एक्स लेंगे जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे एक्स स्मॉल में, वाई और जेड। तो यही हमें निकालना है, एक्स वाई जेड। तो इसको निकालने से पहले हमें कुछ रूल याद रखना है। रूल हमारे पास क्या है वो आपको देख लेना है कि रूल क्या हो सकता है। तो अगर हमें एक्स वाई जेड निकालना है तो हमें इसमें एक ज्वाइंट ए इनवर्स, सारणिक, उपसारणिक, सखंड, सखंडज, ये सारे चीज इसमें निकलते हैं। माइनस निकाल कर हम कोफैक्टर निकालेंगे, यानी उपसारणिक निकालने के बाद हम सखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सारणी ए का निकालते हैं। तो ए का जो डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, या सारणी ए। अब इसमें कैसे निकालेंगे, आप सबों को पता होगा कि हम लोग पहला कॉलम पहला रो ऐसे लेते हैं। तो ऐसे और ऐसे करेंगे तो ये बचेगा, और ये तो 3 लेते हैं और 2 -3, ये प्लस, अब यहां माइनस लेंगे, फिर -2 आएगा, ये और ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 2 2 जा 4 और +4 ऐसा, फिर आएगा ये तो +3, और ऐसे जब करेंगे तो -6 -4, ये हमारे पास आ गया 3 × -1 +2 × 8 +3 × -10। देख लीजिए, -3 +16 -30, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -70। तो हमें सारणी ये मिल गया। अब हमें को माइनर निकालना है, और माइनर के बाद हम फिर उसका सखंड निकालेंगे। चलिए जल्दी जल्दी इसको करते हैं। पहले हम M11 M12 M13 ये बना देते हैं, M21 M22 M23, उसी तरह फिर M31 M32 और M33 हम ये बना दिए। पहले माइनर निकालेंगे, उपसारणिक निकालेंगे। तो माइनर निकालने का तरीका है कि आप पहला रो लीजिए और कॉलम ऐसे कीजिए, फिर पहला रो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, तीसरा कॉलम, फिर तीसरा रो, पहला कॉलम, तीसरा, इस तरह से करके हम लोग इसका सारणिक निकालेंगे। उसके बाद हम सखंड यानी A11 में जाएंगे। तो इसको अगर निकालते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, अगर ऐसे और ऐसे करते हैं तो 2, और ये आ गया 3, तो मिला जुला के जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, उसी तरह फिर हम पहला रो लेंगे, दूसरा कॉलम लेंगे, तो ऐसे और ऐसे अगर करेंगे तो 2 2 जा 4, और ये
तो इसे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 8 आता है, ये हमारा -10 आ जाएगा। इसी तरह अब हम 2 1 को लेंगे, यानी दूसरा रो अब पहला कॉलम ऐसे लेंगे, तो ऐसे ऐसे जब करेंगे तो ये और ये गुना और ये गुना माइनस में जाएगा बीच में, तो -4 और +6 ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 5 -6 और ये -1 आ जाएगा। अब 2 2 लिए मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 3, ये दूसरा रो तीसरा कॉलम ऐसे। उसी तरह तीसरा रो पहला कॉलम लेंगे, एक एक करके लेंगे, तो अगर ऐसे और ऐसे करते हैं तो ये आता है 2 और -3 कितना आएगा, -1 आ जाएगा। यहां भी आप -1 लिख दीजिए। 3 2 ले लीजिए, उसी तरह 3 2 लेंगे तो ये -9 ये 7। अब इसके बाद हम A11 जो सखंड होता है वो निकालेंगे, A12 A13 फिर A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33। ये आपको माइनस निकालने आना चाहिए, और अगर माइनस निकल जाएगा तब आप सखंड ये भी निकाल लेंगे। सखंड और सखंडज में अंतर होता है। अब देखिए इसका एक ट्रिक आप इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि उतना लंबा अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले क्या आएगा, इसका एक तरीका है, आयत रो jth कॉलम ऐसा, अगर 1 1 लेते हैं, ये पावर पे डिपेंड करता है, तो -1 का यानी अच्छा इसको बाद में देख लेंगे हम लोग, यानी अगर निकालना है A11 निकलेगा तो -1 I + j के पैटर्न पे और ये M11 ऐसा। तो A11 अगर निकालते हैं तो -1 1 + 1 और M11, यानी -1 का पावर ऑड और इवन पर चलता है, तो पहले आएगा प्लस, ऐसा करते हैं सबका वैल्यू पहले लिख देते हैं इस तरह, 5 -6 -1 -9 और 7। चलिए आगे देखते हैं। अब ये प्लस है तो वही आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर प्लस, ये वही रह जाएगा, यानी ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ये हमने इसको कर दिया ऑड इवन के आधार पर। अब जब ये हमारा निकल गया तो इसको हम एडजॉइंट ए के तौर पे लेके जाएंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकलता आपको पता होना चाहिए। A11 यानी -1 -8 -10, इधर हो जाएगा 21 यानी -5 -6 +1, फिर होगा -1 +9 और 7। इसका ट्रांसपोज ऐसे लिखेंगे, और जब ये आ गया उसके बाद फिर हम आगे इसको बदलेंगे तो हमारा एडजॉइंट ए क्या आएगा वो देखिए, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो -1 -8 -10 -5 -6 +9 फिर -1 +9 और 7। ये हमारे एडजॉइंट ए निकल गया। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। इसके आगे अब हमें क्या निकालना है, हमें ए इनवर्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ए इनवर्स जो हम निकालते हैं वो होता है 1 बाय सारणी के और एडजॉइंट ए, ये तो ये हमारे पास है 1 बाई -17 और एडजॉइंट ए है -1 -8 -10 -5 -6 9, ये है -1 +9 और ये 7। अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, हमने ये लिखा। अब हमें जो रिजल्ट पे वापस आना है, एक एक करके हमने सब कुछ निकाल दिया। अब हमें जो रिजल्ट लेके आना है, ये जो हमारा होता है कि X = A इनवर्स B, ये होता है।
अब आप इस पे सेट कर दीजिए। x के जगह पे हमने ले रखा है यहां से x y z, ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है, ये पूरा लिखिए 1/-70, फिर ये -1 -8 -10 -5 -6 +9 -1 +9 और 7, और बी का हमारे पास है 8 1 4, ये लिखना है 8 1 और 4। सिंपल आप इसको करते जाइए, ये तो वही रहेगा। और ये जब करेंगे यानी इसका जो पूरा रो है ये तीनों से गुना, दूसरा रो तीनों से गुना, तीसरा रो भी तीनों से गुना। इस आधार पर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये देख लीजिए। जब आप इसको करेंगे तो -1 × 8 -8, एक स्टेप बढ़ा दिया जा रहा है, -8 -5 और -4, उसी तरह -8 ये -64 -61 -6 +36 प्लस में -80, ये आ जाएगा +9, ये आ जाएगा 28, शायद इतना हमें आ चुका है। अब आप देख लीजिए कितना आता है। 10 8 या -80 हो गया, +9 हो गया और ये 28 आ गया, 89। तो ठीक है, ये हम लिखते जाएंगे। अब इसका कंपैरिजन होगा x y z, तो 1/-17, और यहाँ जाएगा -17 -34 -51, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे x y z तो यह आ जाएगा 1 2 3, ये अंदर डिवीजन हो जाएगा। और इस आधार पर आंसर हमारा क्या बनता है, x = 1 y = 2 z = 3। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।